यौमिया बुनियादों पर महंगाई में इजाफे ने जहां पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है, तो वहीं शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के वासी भी इस बढ़ती महंगाई की चक्की में पिसते नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद से महंगाई का अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज रिजवान यूसुफजई। सिबल भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी शाय खुर्दनी समेत दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल में होने वाली जो चीजें हैं उनकी कीमतें इस वक्त आसमान से बातें करती नजर आ रही हैं। अगर हम चीनी का जिक्र करें तो गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमतों में 30 रुपए का वाज़ेह फर्क देखने को मिला, यानी कि 150 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली चीनी इस वक्त मार्केट में 180 रुपए में फरोख्त की जा रही है। इसी तरह से घी और ऑयल की कीमतों में भी 10 से 15 रुपए का वाज़ेह फर्क देखने को मिल रहा है, जबकि चावल, बनास्पति और सेला जो है इनकी कीमतों में भी 4 से 5 रुपए का इजाफा ही हुआ है। इस तरह से 20 किलो आटे का थैला जो अब से एक हफ्ता कबल 2800 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था, वो इस वक्त मार्केट में 2900 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से जो चिकन की कीमतें हैं उसके अंदर से 15 से 20 रुपए फी किलो जो है वो कमी देखने को मिली है, जबकि फ्रूट और सब्जी की कीमतें जो है वो अपने नर्ख पे ही बरकरार हैं और उसी तरह से फरोख्त की जा रही हैं। इसी तरह से जो शहर इक़्तिदार की आवाम है वो इस वक्त हुकूमत से ये दुआएं देती नजर आ रही है कि खुदारा हुकूमत जो है वो इस आसमान से बातें करती महंगाई जो है इस पर काबू पाए और इस पर काबू पाने के लिए कोई मौसर इक़दाम उठाए, ताकि ये जो जिस महंगाई ने इनकी कमर तोड़ के रख दी है वो इस महंगाई के दौर के अंदर अपनी 2 वक्त की रोटी जो है वो पूरी कर सकें। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कराची से दूसरे शहर जाने वाली बसों के किरायों में भी 300 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। तफसील अब्दुल वली से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो बस मालिकान की जानिब से किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है और इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं सदर ताज कम्प्लेक्स से। अगर किरायों के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, जो सखर का किराया है वो 1500 से बढ़ाकर जो है वो 1800 रुपए तक कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो लालकाना का किराया है वो भी 300 रुपए इजाफे के बाद जो है वो 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो नवाबशाह है वहाँ का भी जो किराया है वो इस वक्त 1200 रुपए तक मुसाफिरों से वसूल किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो हैदराबाद का किराया है उसमें भी 200 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है और जो रावलपिंडी जाने वाले मुसाफिर हैं या इस्लामाबाद जाने वाले मुसाफिर हैं उनसे जो है वो बस मालिकान की जानिब से तकरीबन 6000 रुपए तक भी किराया वसूल किया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो जब बस मालिकान से बात की तो इनके ये बताना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो किराया है उसमें इजाफा करना जो है वो उनकी मजबूरी है, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो महकमा ट्रांसपोर्ट का ये बताना है कि मुख्तलिफ टूल प्लाजों पर जो टीमें हैं वो तश्कील दे दी गई है। अगर किसी की जानिब से ज्यादा किराया वसूल किया जाता है तो वहीं पर जो है वो बस मालिकान को जुर्माना कर दिया जाएगा। जी, पेशावर में महंगाई के हाथों परेशान हाल शहरियों ने आइंदा इंतखाबात से बाइकॉट के बैनर्स लगा दिए हैं। शहरियों का कहना है कि अवामी नुमाइंदे बुनियादी मसाइल हल करने में दिलचस्पी ना लें तो उन्हें वोट क्यों दें। मजीद बताएंगी शीबा हैदर। बिजली के जायद बिलों और आए रोज महंगाई की वजह से शहरी शदीद परेशान है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आसिया गेट में। यहाँ पर एलए इलाका ने बैनर्स आवेजा किए गए हैं जिस पर लिखा गया है आने वाले इलेक्शन से बाइकाट, कमाते हम खुद हैं, एहतजाज हम खुद करते हैं, महंगाई को कंट्रोल तुम नहीं कर सकते तो फिर हम आपको वोट क्यों दें। यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बिजली के बिल भी महंगाई के तो आए, सारी महंगाई हर तरफ महंगाई, गैस, चीनी, हर चीज की महंगाई है। हमारे जो मेंबर लोग हैं कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बली के, ये हमारे किस काम के नहीं थे। हम एहतजाज भी खुद करते हैं और जाते हैं रोडों भी खुद, ये हमारे साथ 1-2 कदम भी नहीं लेते। हम इसको वोट क्यों दें। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। पेशावर में चीनी की कीमत डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई है, जबकि दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। तफसील महम कुरैशी से। जी, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी महंगाई अपना जोर दिखा रही है, जिसकी वजह से हर तबके का एक सादा जिंदगी गुजारना भी मुश्किल हो गया है। चीनी जो कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में आती है उसकी कीमतें भी अब आसमान से बातें करने लगी। चीनी की फी किलो कीमत में 30 से 40 रुपए का इजाफा हुआ है। पहले चीनी की कीमत 160 से 170 रुपए थी, जो कि अब बढ़कर 190 से 200 रुपए में फरोख्त की जा रही है। चीनी की कीमतों में इजाफे के बाद गुड़ की कीमतों में भी 300 रुपए का इजाफा किया गया है। अगर बात करें दीगर अशिया खुर्दनोश की तो माश की दाल की फी किलो कीमत बढ़कर 540 रुपए हो गई है। मसूर की दाल, चने की दाल, लोबिया और चावल के महंगे दाम भी बरकरार हैं, जबकि घी की कीमत में भी 30 रुपए का इजाफा हुआ है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि कम से कम अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि उनको किसी तरफ से रिलीफ मिले। जी।